वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज भी मैं रमज़ान स्पेशल के हवाले से आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है समोसा रोल पट्टी की रेसिपी, जिससे आप समोसे बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं। इसे मांडा पट्टी भी कहते हैं। और उसके लिए जो हमने सामान लिया है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ है। 1.5 कप ये मैदा है। अभी मैंने ये कप रखा है, जब मैं इसको छानूंगी तो आपके सामने आधा कप और डालूंगी। 1 टेबल स्पून घी लिया है, 1 टीस्पून नमक है और 1 गिलास पानी। हस्ब ज़रूरत हमें जितनी डो बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो चले आए हम अपनी ये रमज़ानी स्पेशल रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बस रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदे को छानेंगे। ये मैंने एक बॉल लिया, उसमें मैंने छाननी रख दी है ये। और ये अब पहले मैं 1 कप मैदा छानूंगी और फिर मैंने आपको बताया 1.5 कप, तो फिर 1.5 कप ही मैदा इसमें जाएगा। देखिए मैंने आधा कप मैदा और डाल दिया और अब इसे मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। और आप जब भी मैदे का काम करें तो मैदे को छाने बगैर इस्तेमाल नहीं करें। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह मैंने छान लिया। और अब उसके अंदर ये 1 टेबल स्पून जो मैंने आपको घी दिखाया है, हमने ये घी डाल दिया और 1 टीस्पून नमक। इन्हें मैं मिक्स करूँगी दोनों चीज़ों को अच्छी तरह। पहले हम घी और नमक को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे गूंदने के लिए। जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह हमें डो बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डलेगा। ये देखें, घी और नमक इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। चले मैं ये डो बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सख्त रखनी है। बस ये डो मैंने रेडी कर ली है और अब इसे मैं सेट होने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए और हमें बहुत अच्छी डो मिल जाए, जिससे हम समोसा पट्टी रोल पट्टी बना लें। तो देखें इस तरह आप इसको करके और रख दें। अब मैं इसे कवर करके रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद मैं इससे समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फिर 15 मिनट बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके बाद हमें अब क्या करना है। देखते हैं, जो आटा मैंने 15 मिनट के लिए रखा था डो बनाकर, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये सेट हो गया। तो अब इसके मैं जो है इसे निकाल लूँगी और इसके एक बराबर के पेड़े बना लूँगी। किचन काउंटर पर रखकर आप चाहें तो उसको नाइफ से कट कर सकते हैं या आप अंदाजे से भी बना सकते हैं। इस तरह आपको जितने भी बनानी है ना रोटियाँ। देखिए मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये देखें इस तरह पेड़े बनेंगे जैसे हम रोटियां बनाते हैं। छोटे छोटे पेड़े बनेंगे, इतने नहीं जैसे हम रोटी बनाते हैं उसके हिसाब से नहीं बनेंगे। बस ये 6 पेड़े बने जिसकी मैं रोटियां बनाऊंगी और उससे मैं ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाऊंगी। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और थोड़ी सी खुश्की ली है हमने मैदे की। तो चले आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने हाथों में ये खुश्की लगाऊंगी और इसे इस तरह जैसे हम रोटियों के लिए करते हैं, थोड़ा सा हम किचन काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और अब इसे हम रोटी बेलेंगे इसकी। आप एक ही साइज़ की तमाम रोटियां बेल लें, फिर ये हम तय बाय तय रोटियां लगा के इन्हें कुक करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो वो कम रोटियों की तय बनाएं, क्योंकि आपसे संभलेगा नहीं। देखें इस साइज़ की आप ये तमाम रोटियां तैयार कर लें। तो मैं दूसरी भी इसी तरह कर लेती हूँ। मैंने 3 रोटियां आपकी सहूलत के लिए 3 रोटियों की तय बना के बता रही हूँ। सबसे पहले हम इस पर ऑयल लगाएंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, घी हो या ऑयल हो, आप फिंगर की मदद से इस तरह इस पर पूरे पे फैला दें। इस तरह
ये स्पून से इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आप फिंगर से कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैदा आप इसके ऊपर हल्का हल्का सा इस तरह डस्ट कर दें। और ये करने का मकसद ये है कि जब ये रोटियां हम बनाएं तो हमारी रोटियां आराम से अलहदा हो जाएं, जैसे कि वो होती हैं बाज़ार में। और इस मैदे को भी आप फैला दें। अब इसके ऊपर मैं ये दूसरी रोटी रखूँगी और अब यही प्रोसीजर हमें करना है। बिल्कुल बराबर बराबर बनाइएगा। इसी तरह फिंगर से फिर आपको ऑयल लगाना है। इस तरह देखें, पूरे में अच्छी तरह मैंने लगा दिया। और अब ये मैं मैदा डस्ट करूँगी इसके ऊपर, चारों तरफ अच्छी तरह लग जाए ये हमने फैला दिया। अब हम ये तीसरी रोटी रखेंगे और इसे भी हम फिंगर से इस तरह करेंगे ऑयल से। ये देखें। और अब इसी पे मैं मैदा भी डस्ट कर दूंगी इसके ऊपर। और अब इसे हमें बहुत आराम के साथ जो है ना बेलना है रोलिंग पिन से। पहले मैं इस तरह हाथों से इसको दबा दूंगी कि ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाए अच्छी तरह। और अब किचन काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको ये काम बहुत आराम आराम से करना है, ऐसे नहीं करना कि वो रोटियां इधर उधर भाग जाएं, क्योंकि ऑयल भी लगा हुआ है तो वो स्लिप भी हो सकती हैं। देखिए अब ये कितना आराम से हो रहा है। और जहां आपको लगे कि थोड़ा सा चिपक रहा है तो वहां आप मैदा इस तरह दोबारा डस्ट कर लें। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है बनाना। और जिस मेथड से मैं बता रही हूँ आप इसी तरह फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी समोसा पट्टी रोल पट्टी इतनी ही शानदार बनेगी जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली अपने, जो मेरा तवा है, जो मेरा पैन है जिस पे मैं डालूंगी। एक तवा मैंने चूल्हे पर रख दिया, गैस मैंने ऑन कर दी है बहुत हल्की आंच पे। और जो रोटी मैंने आपके सामने अभी बेली थी अब वो मैं तवे पे डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आराम से आपको ये रोटी डालनी है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर दूँ और ये हल्की आंच पे पकेगी। ठीक है, बस इस पे हल्के हल्के से एक निशान आ जाएंगे। हमें पूरी तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं सेकते हैं इस तरह नहीं करना हमें सिर्फ इसके ऊपर डॉट आ जाएंगे तो हम इस रोटी को टर्न कर देंगे। आपको इसकी तह भी अलग करके दिखाऊंगी कि इसकी तह किस तरह अलग हो रही है, जैसे कि रोल पट्टी मिलती है बाज़ार में। आप देखेंगे हल्का हल्का सा इसका येलोइश कलर हो गया। तो अब मैं इसे पलट दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये यहाँ पर भी ये निशान आ गए। आपने देखी होंगी वो बाज़ार में जो मिलती हैं वो इसी तरह की होती हैं। थोड़ा सा हम इसे यहाँ से करेंगे, तमाम जगह से हम इसको इस तरह कर लेंगे। और आप चाहें तो एक रुमाल की मदद से इसे इस तरह कर लें, इक्वली ये हो जाएगी। बस अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ क्योंकि जितना मुझे चाहिए था ये हो चुका है। और अब मैं आपको अलग करके भी दिखा देती हूँ। बस ये रोटियां मैंने तीनों अलग कर ली इनकी परतें। और आप देखें कि कितनी शानदार बनी है कि ये मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है। ये इसमें आराम से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी कटिंग किस तरह करेंगे। हम इसी तरह दोबारा इनको एक दूसरे पर रखेंगे और पहले तो हम इसके किनारे कट कर देंगे। ये देखिए, और ये भी आप ज़ाया नहीं कीजिएगा। आप ये ऑयल जब गरम करें तो आप उसमें ये डालेंगे तो आप
बहुत अच्छी शानदार पापड़ी बन जाएगी ये, जो आप चाट में यूज़ कर सकते हैं। और अब ये इस तरह ये देखें, ये हमें स्क्वायर मिल जाएगी, तो इसके हम बनाएंगे समोसा जो आप बनाते हैं। ये देखें। और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप इसी शीट को जब आप इस तरह पतला करेंगे तो ये रोल के लिए बन जाएगी। और मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ एक कि किस तरह बनाना है। हमें ये हमने एक लिया और इसको, अगर आप समोसा बना रहे हैं तो समोसे के लिए आपको पता है बिल्कुल हमें इस तरह चाहिए होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ रोल बनाने का कि हम कैसे बनाएंगे। ये देखें आप, मैं आपको एक रोल बनाना बता रही हूँ कि किस तरह हम अगर बनाएंगे घर में। मैंने 1 चम्मच मैदे में 2 चम्मच पानी डालकर ये पतली लई सी बना ली है। और अब इसके मैं कॉर्नर पे लगाऊंगी इस तरह, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, मोटी थे, हल्का हल्का बस ये चिपक जाए इस तरह। और बीच में आप जो भी फिलिंग भरना चाहते हैं, आलू की फिलिंग है, कीमे की फिलिंग है, और इस तरह करके ये देखिए। अब हमने यहाँ फिलिंग भरी, मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। पहले हमने इसके कॉर्नर को दबा दिया ये, और अब हमने जो भी फिलिंग ली है वो हमने ली, और ये देखें ये एक बेहतरीन सा रोल बन गया। ठीक है, एक मैंने आपको रोल बनाना बता दिया और दूसरा मैं आपको समोसा बनाना बता रही हूँ। मैंने कॉर्नर पे इसके ये लगा दिए लई, आप चाहें तो हाथ से लगा लें, फिंगर से या स्पून की मदद से इस तरह। यहाँ सेंटर इधर कोने पे हम रखेंगे अपनी फिलिंग, और हम कोना मिलाएंगे, ये त्रिकोण शेप देंगे हम। आपने देखेंगे जो समोसे आते हैं ये यहाँ चिपक जाएगा, और ये यहाँ इस तरह। ये देखिए, आप साइज़ में छोटा बनाना चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये रोल और ये समोसा, ये दोनों मैंने आपको बनाना बता दिए हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि समोसा पट्टी, रोल पट्टी, जिसे मांडा पट्टी भी कहते हैं, वो किस तरह बनती है। व्यूअर्स, आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। एक मैंने आपको रोल बनाना बताया और एक मैंने आपको समोसा बनाना बताया कि आप किस तरह अपने घर में आराम से रोल और समोसा पट्टी बना सकते हैं, और आप उसकी फिलिंग भी कितनी आसानी से कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।